देव गुरु पशाई संधि सावे है पड़िग है नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् ऐसो पंच नमकारो सब्बपावपनसनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलं जयै जगजीवजोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जयै जगपियामहो वयवम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो विजय हो जिनवर की जय हो मुक्ति शासन है हमको प्राणों से प्यारा सौभाग्य से पाई शासन की धारा शासन ही भक्ति शासन ही मुक्ति शासन ही देता मुक्ति की युक्ति वीर शासन सागर शासन के स्वामी महावीर जिनवर उपकार तेरा छाया जगत पर गौतम स्वामी लब्धि निधाने अमृत पिला दो अवधर दानी गौतम सुधर्मा गणधर की जय हो मुक्ति आचार शुद्धि व्यवहार शुद्धि उपदेश आज्ञा सहस 75 सूरी जिनेश्वर शास्त्रार्थ करके पद पाया खरतर अभय देव वल्लभ गणिवर की जय हो मुक्ति
को जिसने जैनी बनाया, ऐसे है गुरुवर जिन दत्त राम। मणिधारी दादा संकट निवारे, दादा कुशल चंद्र तारण हारे। चारों ही दादा संयम के दाता भाग्य विधाता, हे गच्छ नायक तुम ही हो त्राता। कांति मणि प्रभ सूरी सवाया, आशीष पूज्य गुरु सुख सागर की जय हो। मुक्ति परम तारक परमात्मा देवादिदेव चरम तीर्थाधिपति प्रभु श्री महावीर प्रभु के चरणों में भावभीनी वंदना। लाखों जैन निर्माता परम श्रद्धेय चारों दादा गुरुदेव, परम वंदनीय परम अर्चनीय प्रज्ञा पुरुष आचार्य देवेश श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन चरण कमलों में हमारी भावभीनी वंदना। परम पूज्य परम श्रद्धेय गच्छाधिपति गुरुदेव श्री के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम तारक परमात्मा देवादिदेव चरम तीर्थाधिपति महावीर प्रभु का जगजयवंत शासन गतिमान है। शासन बहुत कसौटी के बाद में प्राप्त हुआ। न जाने इस शासन को पाने के लिए, इस शासन की धुरा को प्राप्त करने के लिए, शासन धरोहर को पाने के लिए हमारी इस आत्मा ने कितने भवों से पुरुषार्थ किया होगा, तब जाकर शासन रूपी रत्न आज हमारे हाथों आया है। हमें मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, भूल चुके हैं कि हमने इस शासन के लिए एक किसान, एक मजदूर, एक व्यापारी, एक नौकर, पैसा कमाना हो क्या करता है? दिन रात मेहनत करता है। और यदि उसका एक टारगेट है कि नहीं, मुझे एक महीने में 60 से 65 हजार कमाने ही कमाने हैं, और यूं समझे कि अगर सामने वाले कंपनी ने उसको टारगेट देकर रखा हो कि यदि तू एक महीने में 60 से 65 हजार कमाता है तो अगले महीने से मेरी कंपनी में तुझे एंट्री है, और एंट्री के साथ में तुरंत तेरे को 1 लाख का बोनस दिया जाएगा। क्या करेंगे? मेहनत करेंगे ना। आपको लगता है कि नहीं, मैं 30 हजार तक तो कमा सकता हूं, 40 हजार कमा सकता हूं, पीछे बचे 20 से 25 हजार मैं कैसे कमाऊं? तो व्यक्ति क्या करेगा? दिन रात मेहनत करेगा, खून पसीना एक करेगा, पुरुषार्थ करेगा,
दौड़ लगाएगा, अपना पूरा श्रम उस 65,000 के लिए खर्च कर देगा। ये तो रही हमारी बात, वर्तमान की बात। और ये 65,000 आए न भी आए कोई गारंटी नहीं है, और आ जाए और 65,000 से हमारा कोई गुजारा हो जाए वो भी कोई जरूरी नहीं है। पर इस शासन को प्राप्त करने के लिए हमने 1 महीने की मेहनत नहीं, 1 साल की मेहनत नहीं, 12 साल की मेहनत नहीं, 100 साल की मेहनत नहीं, एक भव की मेहनत नहीं, न जाने कितने कितने भवों की मेहनत की होगी, तब जाकर के हमारी आत्मा ने इस शासन में आसन प्राप्त किया। चातुर्मास की अंतिम दहलीज है। अब कितने दिन है? कितने दिन? 4 दिन, 5 दिन बस। उसके बाद में वही डेली रूटीन हमारा, वो भी सुबह उठना है, वही व्हाट्सएप चलाना है, वही इंस्टा चलानी है, नाश्ता करना है, मंदिर जाना है, दर्शन किए, पूजा की, दुकान के लिए दौड़ पड़े, शाम को घर आए, खाना खाया, परिवार के साथ में बैठे, सो गए। हो गया काम? इतना ही काम है ना। अभी तो आपका काम प्रवचन में आना है, वापस गुरुदेव के साथ में उपासना तक चलना है, आधा घंटा तक बैठना है, गुरुदेव की वाचना सुननी है, साधु भगवंतों को वंदन करना है इत्यादि। कहीं ना कहीं हमारा मन धर्म से जुड़ा हुआ है। चातुर्मास होते ही हमारा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा। परमात्मा का शासन कहता है यह चातुर्मास चार्ज करने के लिए है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते ना, एक बार मोबाइल चार्ज किया, 1 घंटे तक चार्ज किया, फिर वो कितने घंटे तक चलेगा? हैं? 2 दिन चलता है। एक पावर बैंक चार्ज किया, कितने दिनों तक चलेगा? 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन। 4 महीने तक हम चार्ज हो चुके हैं। 4 महीने तक। चौमासी चौदस हुई, पूनम हुआ, अगले दिन से एकम से वो हमारी बैटरी कहां जाएगी? परमात्मा का शासन मिला है, और इस शासन की मूल जो नींव है, मूल नींव, हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमने शासन में आसन तो प्राप्त कर लिया, शासन में आने के बाद में कितनी सामायिक कर ली, प्रतिक्रमण कर लिए, पोषद कर लिए, उपवास कर लिए, सिद्धि तप कर लिया, मासक शमन कर लिया, सब कुछ कर लिया। यदि एक चीज की कमी है, एक तत्व की कमी है, तो हमको बहुत दूर परमात्मा से कर देगा वो तत्व। कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व? बोलिए, जोर से बोलिए। श्रद्धा, सम्यक दर्शन, ये मूल नींव है। यदि आपने घर बनाना है, भवन बनाना है, यदि फाउंडेशन ही आपने खड़ा नहीं किया, फाउंडेशन ही नहीं भरा, तो वो घर, वो राजभवन, वो महल, वो कुशल कांति खड़तरगज भवन खड़ा हो पाता नहीं। ये फाउंडेशन है। और सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, और श्रद्धा ही हमारी फाउंडेशन है, और इसके ऊपर ही हमारा जीवन का महल टिका हुआ है। और जब जीवन का महल टिक जाएगा तो मुक्ति मंजिल हमसे दूर नहीं है। और हम आए किस लिए हैं? हमने इस शासन को प्राप्त किया, गुरु भगवंतों की वाचना सुनी, गुरुदेव की वाणी सुनी, प्रवचन सुने, सामयिक किए, पोषद किए, इस चातुर्मास में भरपूर आराधना की। लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य था? कि गुरुदेव की नजरों में हम आ जाएंगे आराधक के रूप में, हमारी बुक में हमारे फोटो छप जाएंगे तपस्वी के रूप में, हमारी जय जयकार हो जाएगी। इसके लिए लक्ष्य क्या? लक्ष्य क्या? आपका गोल क्या है? आत्मा का कल्याण किस लिए करना है? मतलब क्या आपका अंतिम गोल क्या? लास्ट स्टेज क्या है आपका? मोक्ष। यही है ना आपका लक्ष्य। अगर आप सामयिक लेकर के बैठे हैं, आप अपने बिजी शेड्यूल में अगर आप आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लक्ष्य आपका एक ही है
मोक्ष प्राप्त करना है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तारक तीर्थंकर भगवंत कहते हैं, गीतार्थ गुरु भगवंत कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि यदि मोक्ष को पाना है तो एक ही उपाय है, बाकी का सब कुछ साइड में है। मूल यदि कोई किंग है, यदि कोई राजा है तो सम्यक दर्शन है। और यदि सम्यक दर्शन हमारी आत्मा ने प्राप्त नहीं किया तो कितने ही भवों तक गोते खाते ही रहेंगे। गोते खाते आए हैं और गोते खाते चले जाएंगे। आपने और हमने कितनी बार रजोरण लिए? ओघा लिए ना आपने? लिए? आपने दीक्षा लिए? कितनी बार ली थे जवेलाल जी? कितनी बार दीक्षा ली दौड़ी तोरे? नीठा। शास्त्रकार कहते हैं हमने ये रजोहरण मेरू पर्वत, आज का ऊटी का पर्वत, बड़ा माउंटेन, वो सब कुछ है ही नहीं। मेरू पर्वत जितने रजोहरण का भार हमने ग्रहण किया है, हम सबने ग्रहण किया। और कहते हैं ना, दीक्षा के बिना, संयम के बिना मुक्ति नहीं। तो फिर प्रश्न होता है कि हमने इतने रजोहरण प्राप्त कर लिए, फिर अभी तक हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं कि हमने प्राप्त किए हैं। मुक्ति क्यों नहीं हुई? द्रव्य से किए हैं, भावों से नहीं। अभी तक तो भावों का कनेक्शन जुड़ा ही नहीं है। आपने मोबाइल में अपना चार्जर की पिन तो डाल तो दी है, अब वो चार्ज हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑन तो करना पड़ेगा। तो भावों का स्विच हमने ऑन ही नहीं किया है। द्रव्य से हम कितने ही पिन लगा ले, तब तक हम डिस्चार्ज बन करके रहेंगे। जैसे ही पिन का कनेक्शन हुआ, स्विच ऑन किया, भावों की तरंगे तुरंत उठेगी और हमारी आत्मा चार्ज हो जाएगी। और ये चार्ज करने का मौका ही ये चातुर्मास है। और ये चातुर्मास तो ठीक है, पूरे 12 महीने ही हमको चार्ज होना है। सिर्फ हमने ये तो गिनती लगा दी है। और अभी वर्तमान की परंपरा तो क्या है, हुआ संवत्सरी का पारना, बस हो गया। बस सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, एक श्रद्धा प्राप्त करनी है। श्रेणिक महाराजा के उदाहरण हमने सुने ही हैं। कुछ भी हो जाए, मेरे शासन के साधु साध्वी जी भगवंत ऐसे नहीं होते हैं। हम तो एक किसी को देख ले, संशय का कैंसर रोग पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। एक किसी को कुछ बात करते हुए देख ले। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं यहाँ पर गुरुदेव चले जाए, प्रवचन के बाद में सब साधु भगवान चले जाए और मुख्य 4-5 लोग खड़े रहे और कोई बालिका आकर के मुझसे बात कर लेवे और उसकी समस्या कोई और हो, कुछ समस्या है और वो धीमे से बात करना चाहती है और मेरा कान ऐसे लगा हुआ है और वो धीमे से बात कर रही है और उतने में आपकी गर्दन मुड़ गई, आपने मुझे देख लिया और कोई भी स्टेज के ऊपर खड़ा नहीं है, आपके मन में क्या आएगा? क्या आएगा? सच बताना, आएगा या नहीं आएगा? अरे मठ साहब, गुरुदेव तो चले गए, बाकी सब साधु भगवंत भी चले गए, आज अकेले रुके। कभी तो प्रवचन में आते नहीं है, आज आए, उसमें भी प्रवचन के बाद में रुके हुए और वो भी अकेली लड़की के साथ में मठ साहब बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, और वो संशय, वो शंका सम्यक दर्शन को नष्ट कर देती है। श्रेणिक महाराजा का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और इस सम्यक दर्शन को मजबूत करना है। सम्यक दर्शन है, छुपा हुआ है आपके घर में, आपके तिजोरी में रत्न तो है, छुपे हुए हैं। उस रत्नों को उघाड़ना है, उस रत्नों की पेटी को खोलना है और पेटी को खोलने का काम ही सदगुरु भगवंत करते हैं। बस उनके सानिध्य में जब भी आओ, बस एक ही बात करो कि साहिब, मेरा सम्यक दर्शन निर्मल कैसा हो, मेरा सम्यक दर्शन पावन कैसे हो, मेरा सम्यक दर्शन एकदम सुविशुद्ध कैसा हो, मेरा सम्यक दर्शन कैसे निखरे और इस सम्यक दर्शन की डोर को पकड़ करके मैं मोक्ष मंजिल को कैसे प्राप्त करूं। बस एक ये उपाय बता दीजिए, बाकी कोई मतलब नहीं। और ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, ये श्रद्धा प्राप्त हो गई, परमात्मा के वचनों पर एक बार भी यदि संशय होता है, शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि एक बार संशय हो गया परमात्मा के वचनों पर कि नहीं, ये परमात्मा ने कैसे किया, एक बार संशय हो सकता है, पर संशय का समाधान करना जरूरी है। और यही संशय अगर मन में ही रहता गया, मन में ही गांठ बनती गई, सम्यक दर्शन को नष्ट कर देगा।
हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है ना कि मठ साहब सामयिक 48 मिनट की क्यों कही, पूरा 1 घंटा कह देते राउंड फिगर हो जाता, 48 मिनट की क्यों कही। आपके मन में डाउट हुआ ना, डाउट आकर के क्लियर कर लो। पर मन में ऐसा हो कि नहीं ये तो महावीर का शासन है, 48 मिनट, कोई कहता है 48 मिनट, कोई कहता है 1 घंटा, जो जिसके मन में चाहे जो जैसा बोले वो वैसा करते रहे, सम्यक दर्शन नष्ट हो गया। एक एक बात पर अटूट श्रद्धा सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का वीजा ही मुक्ति महल तक पहुंचाता है। बस हमारे मन में ये श्रद्धा देव गुरु धर्म इन 3 तत्व पर, कौन कौन से, इसके अलावा किसी को कोई लेना देना ही नहीं, सुदेव सुगुरु सुधर्म, बस ये है इनकी वाणी, इनके वचन, इनका व्यवहार मेरे लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है, श्रेयस्कारी है, बस। और हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। वरना हम कितने ही आसन फाड़ दें, कितनी मुपत्तियाँ फट जाए, कितनी सामायिक कर ले, कितने ही प्रतिक्रमण कर ले, कितने ही पोषक कर ले, यदि वही हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस चलता रहा, सामायिक हुई नहीं और घर में किचकिच हुई नहीं, सामायिक हुई नहीं, कषाय आया नहीं, प्रतिक्रमण हुआ नहीं, हमारी पापों की दुनिया फिर से चालू हुई नहीं, बस प्रतिक्रमण करना है। और प्रतिक्रमण के बाद में भी पापों की आलोचना तो हमारे मन में रहनी चाहिए, पापों के प्रति प्रायश्चित तो हमारे मन में रहना चाहिए, परमात्मा के प्रति श्रद्धा तो हमारी निरंतर सतत रहनी चाहिए। तभी जाकर के ये डोर, ये गांठ मजबूती से लगेगी। और ये एक ही भव है आपके पास में, ये मनुष्य भव ही है जिस भव में आप गांठ को मजबूत कर सकते हैं। और इस गांठ को मजबूत करके हम अपनी आत्मा को परम तत्व, परम धाम, मोक्ष धाम तक पहुंचा सकते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया तुम इच्छा। मंगल प्रार्थना। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष धाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। अभी मुनि मयूख प्रभु ने मनुष्य जीवन की महत्ता, अपने जीवन को सार्थक करने की परिणति इत्यादि के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए धर्म आराधना, धर्म साधना और श्रद्धा को अखंड रखने का प्रेरणात्मक उपदेश दिया। उत्तरायण सूत्र की वाचनाएं चल रही है। परमात्मा महावीर की अंतिम देशना और चातुर्मास के अंतिम सप्ताह में अपन लोग प्रवेश कर चुके हैं। समय तेजी से जा रहा है, बल्कि कहना चाहिए कि समय न तो तेजी से जाता है न समय धीमे जाता है, समय तो अपनी गति से चलता है। घड़ियाल कभी तेज चल सकती है, कभी धीमे चल सकती है, कभी बंद भी हो सकती है, लेकिन
काल का जो प्रवाह है वह अखंड है, वह अनवरत है, वह सातत्य है, सतत है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, न तो उसमें कोई एक्सीलेटर है, न उसमें कोई ब्रेक है। अपनी गति से चलता है, अपने हिसाब से चलता है। हम स्वयं जब उदास होते हैं तो समय लंबा मालूम पड़ता है, हम जब प्रसन्न होते हैं तो समय बहुत छोटा मालूम पड़ता है। और उत्तरायण सूत्र का ये 10वां अध्याय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण 37 गाथाओं में गूंथा गया, 37 गाथाओं वाला ये उत्तरायण सूत्र गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए फरमाया गया परमात्मा महावीर के द्वारा ये उत्तरायण सूत्र। और सबसे बड़ी बात, अचरज वाली बात, गौतम स्वामी सामने नहीं है और तब भी गौतम को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। अपने आप में कितनी अद्भुत बात। जब हम उत्तरायण सूत्र पढ़ते हैं तो गौतम स्वामी का नाम बार बार आता है, लेकिन ये भी हमें पता है कि जिस समय में उत्तरायण सूत्र की वाचना हुई उस वक्त में गौतम स्वामी वहाँ नहीं थे। गौतम स्वामी गए थे? नहीं, गौतम स्वामी को भेजा गया था। गौतम स्वामी अपने मन से तो नहीं गए थे, मर्जी से तो नहीं गए थे, परमात्मा ने आदेश दिया और रवाना हुए। क्या पर उनका समर्पण रहा होगा? उनको भी मन में तो आया होगा कि मेरे प्रभु अब इतने, आखिर थोड़ा थोड़ा असर तो लगता है कि भाई अब इतना बड़ा मेला लगा है, कुछ न कुछ नया घटित हो सकता है। अगर वो अपने ज्ञान की पोथी पढ़ लेते, अपने ज्ञान का मनः पर्यव ज्ञान का उपयोग कर लेते, लेकिन उन्होंने उपयोग नहीं किया, उन्होंने उपासना की। ये 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक उपयोग, एक उपासना। दोनों में उप शब्द का प्रयोग है, एक में योग है, एक में आसन है। उपयोग महत्वपूर्ण या उपासना महत्वपूर्ण? संसार के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में। संसार के क्षेत्र में उपयोग महत्वपूर्ण है, अध्यात्म के क्षेत्र में उपासना महत्वपूर्ण है। और अध्यात्म के क्षेत्र में भी जब हम परमात्मा के सामने ये प्रार्थना करते हैं, जब मुझे प्रभु से कुछ चाहिए तो वह उपयोग है, और प्रभु ही चाहिए वह उपासना है। दोनों का अंतर समझ में आया? आपको क्या चाहिए, प्रभु से या प्रभु ही? कितने चीजें? बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन वो जो चाहिए वो अंतर हृदय से, रोम रोम से, या बस यहां बैठे हैं, धर्म स्थान में बैठे हैं इसलिए जवाब तो ऐसा ही देना होगा। मुझे प्रभु से चाहिए या मुझे प्रभु ही चाहिए? प्रभु से चाहिए वो उपयोग, और प्रभु ही चाहिए वो उपासना। और प्रभु ही चाहिए, आसान दोनों में क्या है? प्रभु से चाहिए वो आसान या प्रभु ही चाहिए वो आसान? आसान क्या है? आसान का अर्थ होता है निश्चित रूप से वो मिलेगा ही मिलेगा, उसका नाम आसान। जिसमें श्योरिटी है वो आसान, और जिसमें कोई श्योरिटी नहीं है वो दिखाई देने पर भी सरल, दिखाई देने पर भी कठिन है, क्योंकि श्योरिटी नहीं है। लॉटरी, आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, इनाम मिलेगा, किसी न किसी को मिलेगा, मगर श्योरिटी है? लेकिन आसान कितना है? टिकट खरीदना आसान है ना, टिकट देखना आसान है आसान, मगर श्योरिटी नहीं है, इसलिए कठिन है। लेकिन जिसमें मिलना अनिवार्य है, निश्चित रूप से मिलना है, वो सरल है। भले थोड़ी साधना करनी पड़े, थोड़ा चलना पड़े, थोड़ा डूबना पड़े, भक्ति करनी पड़े और आगे जाना पड़े, कठिन रास्ता तय करना पड़े, लेकिन मिलना तय है, उसका नाम आसान। दोनों में से आसान क्या है? प्रभु से या प्रभु ही? प्रभु से कुछ मिलना वो आसान या प्रभु ही मिलना वो आसान? दोनों में आसान क्या है? प्रभु से मिलना आसान नहीं है। प्रभु से मिलना का मतलब प्रभु से चाहिए। प्रभु से, अच्छा हमें क्या चाहिए प्रभु से?
जब हम से का प्रयोग करते हैं ना, प्रभु से चाहिए, तब हम प्रभु को अलग कर देते हैं। प्रभु के पास में जो है हम उसकी कामना करते हैं। बराबर है। एक सेठ से जब चाहिए ना, सेठ से चाहिए, तब सेठ तो अलग हुआ ना, क्योंकि जो चाहिए वो सेठ नहीं है, जो चाहिए वो सेठ के पास है, वो चाहिए। से शब्द का अर्थ होता है अलग। अगर आपने हिंदी भाषा में अपने यहाँ पर जो हिंदी भाषा चलती है, हिंदी भाषा का जो व्याकरण चलता है, हिंदी भाषा में जो प्रक्रियाएं चलती हैं, एक वाक्य बनता है, तो पूर्व में आपने सीखा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान संप्रदान के लिए, अपादान है, अपादान से करण है, अपादान के लिए, और संप्रदान जो भी है, बराबर, संबंध काके की। पंचमी विभक्ति और तृतीया विभक्ति, इन दोनों में क्या अंतर है? करण और अपादान, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में से है। से दो जगह लगता है। जब कोई वस्तु, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो उसमें वृक्ष अलग हो गया, पत्ता अलग हो गया, पत्ता अलग हो गया, वृक्ष से पत्ता गिरा। तो यहां पर हम तृतीया शब्द का प्रयोग नहीं करते, यहां पर हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं कहीं से का प्रयोग है, लेकिन अलग नहीं होता, वहां हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। आप से मुझे पता चला, तो उसमें आप अलग नहीं हुए, आप हैं ही, वहां तृतीया का प्रयोग है। संस्कृत भाषा का नियम है, हिंदी भाषा के भी यही नियम है, व्याकरण के नियम है। लेकिन अब व्याकरण सीखे कौन? अलग हो जाना। से शब्द का अर्थ होता है अलग हो जाना। हमें प्रभु से चाहिए या प्रभु ही चाहिए? क्या चाहिए? और प्रभु से चाहिए तो क्या चाहिए? प्रभु ने पाया वो या प्रभु ने छोड़ा वो? प्रभु ने पाया वो या प्रभु ने छोड़ा? मैंने एक बार कभी कहा था कि आपको अगर मान लो जाते जाते कहीं जंगल में जा रहे हों, राजगृह में जा रहे हों, राजगृह के जंगलों में जा रहे हों, और वहाँ जाते जाते अचानक आपकी ठोकर लगी, और ठोकर में देखा तो कुछ कड़ा कड़ा लगा, तो थोड़ा खोद लिया, मिट्टी हटाई, और अंदर से निकला तो देखा कि शालीभद्र की पेटी, 99 पेटियों में से एक पेटी। थोड़ा और खोदा कि कुछ और पेटी मिलेगी, तो और खोदा तो मिला ओगा। शालीभद्र ने जो पाया था वो ओगा। दोनों आपके सामने, दोनों में से एक लेना है। બંને માંથી તમને એકને ગ્રહણ કરવું છે, શું ગ્રહણ કરશો તમે? હે, શાલીભદ્રનું રજોહરણ કે શાલીભદ્રે જે પ્રાપ્ત કરેલી એ પેટી? આ સોના ચાંદીથી ભરેલી પાછી પેટી, ખાલી નહોતી. એમાં સોના ચાંદી હતા, એમાં હીરા જવાહરાત પણ હતા. શું લેશો તમે? બંનેમાંથી જો એક જ તમને ઉપાડવાનું હોય તો તમે શું લેશો? અને આમાં વજન જુઓ તમે, રજોહરણમાં વજન જરાય નથી ને પેટીમાં વજન છે. શું લેશો તમે? हैं? पेटी दीजिए। एक बार लेंगे तो एक ही बार तो लेना है, 2 बार तो लेना नहीं है। और दोनों एक साथ कभी आ नहीं सकते। अगर रजोहरण लेना है तो पेटी का त्याग, पेटी लेना है तो रजोहरण का त्याग, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। कि पेटी भी ले लूं और रजोहरण भी ले लूं, होगा हाथ में रखूं पेटी अंदर रखूं, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो संभव है नहीं। वो तो कोई उस्ताद आदमी हो तो बात एक अलग है, जो होता कुछ है दिखाता कुछ है। कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे की परीक्षा की कि मेरा बेटा क्या बनेगा बड़ा होकर, तो 3 चीजें रखी कमरे में, गीता भी रख दी, एक गीता की किताब रखी, एक शराब की बोतल भी रख दी, और इसके साथ साथ खादी के कपड़े भी रख दिए, ताकि मालूम पड़े कि बनेगा क्या। कि जो उठाएगा उसके आधार पर, अगर उसने शराब की बोतल उठाई तो समझना कि वो गुंडा बनेगा, और अगर उसने खादी के कपड़े उठाए तो समझना कि वो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा समाज सेवी बनेगा, और अगर उसने गीता उठा ली तो समझना कि वो आदमी बहुत बड़ा धार्मिक बनेगा, धर्म का उपदेश देने वाला होगा, जीवन में धर्म का आचरण होगा। पता चलेगा कि वो उठाता क्या है। भेजा बच्चे को, बच्चे का नाम जटाशंकर, उस्ताद आदमी, जटाशंकर भीतर गया
और भीतर जाकर उसने सबसे पहले खादी के कपड़े उठाए, खादी के कपड़े पहन लिए। उसके बाद में शराब की बोतल ली, जेब में डाल दी। उसके बाद में हाथ में किताब ली और किताब पढ़ने लगा। बाहर आया, अरे भाई इसने तो तेने ही उठा लिया कि बनेगा क्या, ये तो नंबर 1 का राजनेता बनेगा। तो भाई पेटी और रजू दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते। दोनों में से क्या उठाएंगे? हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु से चाहिए शालीभद्र ने छोड़ा वो या शालीभद्र ने पाया वो? अगर पेटी में कुछ होता तो छोड़ता क्यों? और जिसे पाकर छूट जाए, जिसे पाकर जो छूट जाए, तो दोनों में ज्यादा मूल्यवान कौन? जो पाया वो या जो छोड़ा वो? जो छोड़ा वो मूल्यवान कहां से हुआ? मूल्यवान वो है जो पाया है। और वो छूट जाता है, स्वाभाविक रूप से छूट जाता है कि जब हमारे हाथ में सोने की ईंट आती है तो लोहे की ईंट हाथों से छूट जाती है, फिर कोई उसे पकड़ करके नहीं रखता। उपासना और उपयोग, बस इन 2 शब्दों को अपने जीवन में उतार लो। उपयोग करना अलग चीज, उपासना अलग चीज। हमें उपासना करनी है, प्रभु से नहीं चाहिए, हमें प्रभु ही चाहिए, प्रभु पद ही चाहिए। और सरल, आसान, श्योरिटी। प्रभु मिलेंगे ही मिलेंगे। कब मिलेंगे? हो सकता है समय लगे। समय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण रुचि है, महत्वपूर्ण परिणाम है। नजर हमेशा परिणाम पर चाहिए, नजर हमारी हमेशा भविष्य पर चाहिए, और भविष्य लक्ष्य हमारा वर्तमान होना चाहिए। हमारी निगाहें भविष्य पर चाहिए। भविष्य में मुझे क्या मिलना है? उत्तराध्ययन सूत्र का यह 10वां अध्याय गौतम स्वामी को संबोधित करके फरमाया गया। ये उत्तराध्ययन सूत्र, गौतम स्वामी नहीं थे पास में, गौतम स्वामी थे दूर उपदेश देने के लिए। परमात्मा ने उन्हें भेजा था। क्या समर्पण था उनका! उपासना, इसी का नाम। परमात्मा की आज्ञा को सिरोधार्य करने की भावना। मन में नहीं आया कि मैं पास में रहूंगा। अपने ज्ञान का उपयोग नहीं, ज्ञान का उपयोग किया होता तो रुकते जाते नहीं, अर्गिज नहीं जाते, परमात्मा कहते तो भी नहीं जाते। लेकिन गौतम स्वामी तो उपासना वाले थे, उपयोग वाले नहीं, उपासना वाले। समर्पण, मैंने शायद परसों बताया था, इंस्ट्रक्शन बेस्ड लाइफ। जीवन अपना कैसा है? 4 प्रकार का जीवन हो सकता है। इंस्ट्रक्शन बेस्ड लाइफ, इसको बार बार आपको याद करना है, तभी तो हमारा जीवन बदलेगा, तभी तो हमारे विचार बदलेंगे, हमारे आचरण बदलेंगे। इंस्ट्रक्शन बेस्ड लाइफ, डिस्कशन बेस्ड लाइफ, डिबेट बेस्ड लाइफ, या फिर डिनाई बेस्ड लाइफ। समर्पण जिसमें है, मां समर्पण है, वो समर्पण सिखाता है। और एक व्यक्ति विचार करता है कि मुझे जो भी मिला है वो आपसे मिला है, तो वही समर्पण, वो समर्पण का भाव पैदा करता है। और 2 वाक्य अपने डायरी में हमेशा नोट करना। दुख पाप के कारण है। दुख पाप के कारण है, किसी व्यक्ति के कारण नहीं है। मुझे मेरे जीवन में जो भी दुख है, जो पीड़ाएं हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कोई भी किसी भी प्रकार की मुझे जो पीड़ा मिल रही है, जो दुख मिल रहा है, जो अपयश मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो विचार करो ये सब मेरे पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप है, किसी व्यक्ति के कारण नहीं। वो व्यक्ति तो निमित्त बना है। तो ऐसा जब मैं विचार करता हूं तो मेरे अंतर में समाधि का भाव पैदा होता है। दुख पाप के कारण है, ऐसा चिंतन समाधि देता है। सुख धर्म के कारण है, ऐसा चिंतन समर्पण पैदा देता है। ये दोनों वाक्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। दुख पाप के कारण है, समाधि मिलेगी, मन शांत होगा, मेरे ही कारण है, मैं ही कारण हूं,
गलती भी मेरी है, मैं नहीं पूर्व जीवन में अपराध किया था जो परिणाम मुझे मिल रहा है, तो मुझे समाधि मिलेगी। मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा। और कषाय हमेशा किसी और के कारण पैदा होता है, किसी और के लिए पैदा होता है, किसी और के प्रति पैदा होता है। मैं अपने ऊपर कभी गुस्सा नहीं करता, मैं अपने आप को कभी थप्पड़ नहीं मारता। मेरा कषाय, उसका निमित्त कोई और, परिणाम मेरी अंगुली उठती है किसी और पर। और सुख जो भी है मेरे जीवन में, जो भी सुख है, जो यश है, जो प्रसन्नता है, जो संपदा है, जो संपत्ति है, वह सब धर्म के कारण है। जब मैं ऐसा विचार करता हूं तो धर्म के प्रति मेरे अंतर में भाव प्रकट होते, मैं नतमस्तक हो जाता हूं परमात्मा के प्रति, देव गुरु और धर्म के प्रति मैं श्रद्धा से भर जाता हूं। वही समर्पण है। लेकिन होता उल्टा है, सुख मेरे कारण, दुख तेरे कारण। मैं यही विचार करता हूं, सुख किसके कारण है? मेरे जीवन में जो भी सुख है वो मेरे कारण, मेरे पुरुषार्थ के कारण है, मेरी मेहनत के कारण है। मैंने रात दिन पसीना बहाया, उसके कारण ये सब हुआ है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और इस कारण मेरे अंतर में अहंकार पैदा हो जाता है। समर्पण की बजाय अहंकार, श्रद्धा के बजाय मेरे हृदय में घमंड पैदा हो जाता है। और दुख तेरे कारण है, इस कारण समाधि का भाव या प्रसन्नता का भाव पैदा नहीं होता। मेरे अंतर में पीड़ा का भाव पैदा हो जाता है कि दुख तेरे कारण है, तो तेरे प्रति मैं कषाय से भर जाता हूं, क्रोध से भर जाता हूं, द्वेष से भर जाता हूं, ईर्ष्या से भर जाता हूं। ये धर्म के जो दो सूत्र हैं ये समझ में आ जाने चाहिए। वो गौतम स्वामी नहीं थे पास में, गौतम स्वामी प्रतिबोध देने के लिए गए थे, लेकिन फिर भी परमात्मा का प्रेम देखो, परमात्मा का प्यार गौतम स्वामी के प्रति। हर गाथा में समयम गोयम मा पमा, ये उपदेश गौतम को, नाम गौतम का। क्या ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी कि गौतम स्वामी के प्रति प्रेम ज्यादा और सुधर्मा स्वामी के प्रति प्रेम कम? ऐसा लगता है? नहीं, सुधर्मा स्वामी सामने कौन थे? सुधर्मा स्वामी थे, बाकी सब साधु थे। लेकिन साधुओं का नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय में, जिस समय में परमात्मा अंतिम देशना फरमा रहे थे? उस वक्त में कौन नेतृत्व कर रहे थे? सुधर्मा स्वामी कर रहे थे। तो सुधर्मा स्वामी के हृदय में आना तो चाहिए, मन में आना चाहिए कि परमात्मा उनका नाम ले रहे, मेरा तो नाम नहीं ले रहे। एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया है, मेरी ओर देखा भी नहीं। मन में आता है, उनको सबको देखते, मेरे और को कहां देखते? और मुझे देखा है तो एक बार देख लिया, बाकी सबको ज्यादा बार देखा है। उनका नाम बार बार, अरे माना कि गौतम स्वामी मुख्य है, माना कि गौतम स्वामी प्राइम मिनिस्टर है, माना कि गौतम स्वामी साधुओं के सबसे बड़े हैं, बड़े साधु हैं। लेकिन अगर 5 बार उनका नाम लो, 10 बार उनका नाम लो, तो एक बार तो मेरा भी नाम ले लेते। अगर एक बार भी मेरा नाम ले लेते तो मुझे प्रसन्नता होती। मैं सामने हूं और जो सामने नहीं है उनका नाम बार बार लिया जा रहा है और मैं सामने बैठा हूं। और ऐसा मन में सुधर्मा स्वामी के मन में आया या नहीं? अपन वहां होते ऐसी स्थिति में तो अपने यहां मन में ऐसा आता कि नहीं? नहीं, क्यों आता? क्यों आता? और इसे समझने के लिए सुधर्मा स्वामी के मन को समझना होगा कि गौतम स्वामी का नाम जब लिया गया तब सुधर्मा स्वामी के मन में क्या भाव पैदा हुए। सुधर्मा स्वामी के मन में यही आया कि गौतम स्वामी कौन और सुधर्मा कौन, हम दोनों तो एक हैं। केवल काया अलग है, आत्मा तो एक है। वो भाव, ऐसा एकत्व भाव, और एकत्व भाव के बिना समर्पण का भाव पैदा नहीं होता। एकत्व भाव तो चाहिए ही चाहिए। धर्म के क्षेत्र में एकत्व भाव चाहिए, संसार के क्षेत्र में
अन्यत्व भाव चाहिए। दोनों क्षेत्र अलग अलग। संसार के क्षेत्र में अगर विचार करना है तो वह अन्यत्व भाव चाहिए। वहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रामलाल भोजन कर ले तो श्यामलाल का भोजन हो गया, समझो, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां अलग अलग। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में एकत्व का भाव, तुम भी वही मैं भी वही। संत कबीरदास इत्यादि संतों ने अपने पदों में, कभी उनके पद्य जब हम गुनगुनाते हैं, संत कबीरदास जी के, आनंद घन जी के, जब हम पद गुनगुनाते हैं तो बस एक ही बात उनमें लिखी है, तू भी वही मैं भी वही, भगवान भी वही भक्त भी वही, कहीं कोई भेद नहीं है। और जब भेद नहीं है तो गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी के हृदय में भेद हो ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार का कोई भेद हो नहीं सकता। सुधर्मा स्वामी के मन में कभी इस प्रकार के भाव आ नहीं सकते, संभावना ही नहीं। हमारे मन में, और मैं केवल और केवल अपनी आत्मा के साथ नहीं जीता, बल्कि मैं अपने नाम के साथ में जीता हूं। मुझे अपना नाम ज्यादा प्रिय है या मुझे मेरी चेतना, मेरी आत्मा मुझे ज्यादा प्रिय है? ज्यादा प्रिय क्या है? मुझे ज्यादा प्रिय क्या है? नाम। नाम में शरीर भी आ गया, नाम में कुल भी आ गया, नाम में जाति भी आ गई। मुझे क्या प्रिय है? नाम ज्यादा प्रिय है। एकत्व भावना लाओ। अध्यात्म के क्षेत्र में बैठे एकत्व भावना लाओ, और वो एकत्व भावना जहां हो वो समाज भी प्रगति करता है। समाज में भी एकत्व भावना चाहिए। एकत्व भावना, एकत्व भावना का अर्थ होता है पूरा समाज एक है। अपना समाज और अपने समाज की एकता तो इस चातुर्मास में पूरे भारत ने देखी है। सर्वत्र अपने समाज की एकता की और पुरुषार्थ की चर्चा है। एकत्व भावना, एक आया सब आए, एक आया कि सब आए। फिर वो सिनोदरी का हो कि सांचौर का हो कि शेरगढ़ का हो कि बीच में आने वाले तमाम गांवों का हो, कोई भी गांव का हो, एक समाज का एक आया कि सब आए, वो एकत्व भावना। और वो भावना सुधर्मा स्वामी की। और ये जब भावना आती है तब परस्पर प्रेम बहता है, तो परस्पर अपनत्व बहता है। सुधर्मा स्वामी वो देशना सुन रहे थे और उत्तरायण सूत्र का 10वां अध्याय, बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय, एक वाक्य बार बार कहा, समयम गोयम मां पमायए। बार बार कहा। कभी कभी लगता है कि परमात्मा ने बार बार इस वाक्य को रिपीट क्यों किया? 37 बार, इस एक अध्याय में 37 बार रिपीटेशन। समयम गोयम मां पमायए। हे गौतम, क्षण भर भी प्रमाद मत करो। तो क्या गौतम स्वामी प्रमाद करते थे? नहीं। मना किसको किया जाता है? कोई बच्चा शांत हो उसे कहा जाता है चुप रहे, कहा जाता है? शांति है ना, चुप रहे, ऐसा किसको कहा जाता है? कहा जाता है ना। और कब कहा जाता है और किसे कहा जाता है? होल्ला हो रहा हो तब कहा जाता है ना भाई शांति, और शांति ही हो तो वहां शांति कहा जाता है, शांति है। तो क्या फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि गौतम स्वामी प्रमाद करते थे? तभी तो कहा गया है ना कि क्षण भर भी प्रमाद मत करो। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। और दूसरी बात, गौतम स्वामी तो माध्यम है, कहा जा रहा है पूरे संसार को, वर्तमान को भी और भविष्य को भी। अतीत तो चला गया, वर्तमान को भी कहा जा रहा और भविष्य को भी कहा जा रहा। वर्तमान में जो सामने उन लोगों को भी कहा जा रहा, और भविष्य में जे साधु थवाना छे એ સાધુઓને પણ ઉદ્દેશીને આ પરમાત્મા ફરમાવી રહ્યા છે, ક્ષણ ભર બી તમારા માટે પ્રમાદ કરવો યોગ્ય નથી. પણ પ્રમાદ કોને કહેવાય? પ્રમાદ એટલે શું? તમે કોને પ્રમાદ કહો? आलस એટલે प्रमाद नहीं. प्रमाद और आलस्य में भेद है, दोनों अलग. शायद एक बार मैंने कभी कहा भी था, प्रमाद किसे कहना और आलस्य किसे कहना, दो काम, एक करने योग्य एक नहीं करने योग्य.
दो प्रकार के काम है हमारे जीवन में। कुछ काम ऐसे हैं जो करने योग्य है और कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने योग्य होते हैं। करने योग्य काम नहीं करना वो आलस्य है। करने योग्य करवा योग्य जे काम होए ए न करवा ए आलस्य। તમે સામાયિક નહીં કરો એ આલસ્ય છે, તમે પ્રતિક્રમણ નહીં કરો એ આલસ છે, તમે વ્યાખ્યાનમાં ન આવો એ આલસ છે, તમે વાંચનામાં ન આવો, તમે સ્વાધ્યાય ન કરો એ આલસ છે, તમે આરાધના ન કરો, પરમાત્માની પૂજા ન કરો એ આલસ છે। અને જે ન કરવા યોગ્ય કાર્ય હોય એ જો તમે કરો એ પ્રમાદ કહેવાય। सामायिक नहीं करना आलस्य है, होटल में जाना प्रमाद है। दोनों कार समझ में आया? दोनों में से पहले क्या छोड़ना है? नहीं, त्याग किसका करना है, आलस्य का या प्रमाद का? प्रमाद का। हम क्या करते हैं? नहीं, प्रमाद का त्याग हमारे जीवन में ज्यादा या आलस्य का त्याग हमारे जीवन में ज्यादा? दोनों का ही त्याग होना चाहिए। प्रमाद का भी त्याग करना है, आलस्य का भी त्याग करना है, मगर पहले प्रमाद का त्याग करना है। प्रमाद का त्याग जो नहीं करने योग्य है वो करते हैं। रात्रि को नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, अभक्ष नहीं करना चाहिए वो खाते हैं, शराब नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, वो प्रमाद है। नहीं करने योग्य काम करते हैं वो प्रमाद, और जो करने योग्य है वो नहीं कर पाते, नहीं करते वो आलस्य। दोनों का त्याग अपने जीवन में चाहिए। गौतम स्वामी को संबोधित करते करते समय 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 बहुत छोटा सा है, कब जाता है। और समय बीतने के बाद कभी सम्राट जी ने अपनी सज्जा में लिखा है, समय चूक की हुक हृदय में हरदम उड़ती जाएगी, हरे भरे वो खरे खेत को चिड़िया तो चुग जाएगी। एक बार समय हमारे हाथ से चला गया, छुट्टी हुई, और समय को क्या मूल्यवान समझते हैं? समय को मूल्यवान ज्यादा समझते हैं या पैसे को मूल्यवान ज्यादा समझते हैं? हमारे लिए क्या ज्यादा मूल्यवान, समय या पैसा? समय की मूल्यवत्ता हमारे हृदय में कहाँ है? वहां आपने एक उदाहरण नहीं सुना? एक ज्योतिषी, बड़े पंडित, बड़े विद्वान, गरीब व्यक्ति, परिवार, पत्नी रोज कहती कुछ लाओ, कुछ मांग करके लाओ, कुछ कमा करके लाओ, घर में आटा नहीं और कुछ नहीं, और दूसरी तुम्हें कोई कल्पना भी नहीं कर सकती कि मेरे लिए तुम कोई चूड़ियां लाओगे और हार लाओगे सोने का, लेकिन कम से कम भोजन तो 2 वक्त का हो। लेकिन बड़े पंडित ज्योतिष में बड़े जानकार, एक बार ज्योतिष देखते देखते अचानक एक नक्षत्र देखा, नक्षत्र का समय निकाला और कहा, अपनी पत्नी से कहा कि देखो आज अपने घर सोने की बरसात होने वाली है, मैं कहूं वैसा करना, क्योंकि मुझे तो जाप करना है, काम तुझे करना है। रात को ठीक 3:12 पर तपेला चढ़ाना सिगड़ी पर, चूल्हे पर, तपेले में डालना पानी, पानी उकलता रहे उकलता रहे उकलता रहे, और ले आना तुम, मैं लेकर के आ जाऊंगा बाजार से 250 ग्राम जौ के दाने, जवार के दाने, जवार लेकर के आऊंगा, वो जवार संभाल करके रखना, और जो ही मैं मंत्र बोल करके बोलूं स्वाहा, डाल देना तपेले में, वो जवार बन जाएंगे वो बसरे के मोती, एक एक मोती ₹1,00,000 का। पत्नी तो हृदय में एकदम से प्रसन्न होगी कि जवार बन जाएंगे मोती, बस मैं मंत्र बोलूंगा उच्च स्वर से, तुम डाल देना। ध्यान रखे, समय वो केवल और केवल 10 सेकंड का है, मुहूर्त 10 सेकंड का है। डाल दिया, हो गया। पत्नी मन में राजी तो बहुत हुई, मगर मन में आया कि कहीं जवार मोती बनते हैं, बेकार की बात है। ये पंडित जी को और कुछ दिखाई देता नहीं, काम दाम होता नहीं, घूमना फिरना होता नहीं, बाहर से कमाना दमाना कुछ है नहीं, बस यहाँ केवल पोथियाँ खोलते रहते हैं, कुंडलियाँ बनाते रहते हैं, राहु केतु को देखते रहते हैं, और कुछ भी नहीं अपने मन में। कभी सोम की गणना करते हैं, कभी चंद्रमा की गणना करते हैं, कभी क्या गणना करते हैं, कुछ मिलना जुलना नहीं है। फिर भी कहा तो ठीक है, बना देती हूँ। और रात को 3 बजे उठी, 3 बजकर उसी समय उसने चूल्हा जगाया, तपेला रखा और पास में रखे जवार। पंडित जी ने पहले ही सावधान कर लिया था कि मैं और कोई सूचना नहीं दूंगा, बीच में कुछ बोलना भी मत, मैं जो ही स्वाहा बोलूं डाल देना। और पंडित जी ने बोला स्वाहा,
और तुरंत उसकी पत्नी का, अब डाल दूं क्या? पंडित जी का चेहरा उतर गया। अब डाल दे भाई, मोती तो नहीं बनेंगे, खिचड़ी तो बनी जाएगी, और तो कुछ नहीं। मगर पड़ोस की महिला सुन रही थी, उसने सोचा कि मैं भी प्रयोग कर लेती हूं। स्वाहा बोला और डाले बने मोती, और आधे मोती लेकर के आए पंडित जी के पास। ये लो मोती, समय पर डाले मोती बन गए, नहीं तो खिचड़ी रह गई। ये समय की मूल्यवत्ता। अपने यहां पर कहावत है, बीज के जबू के मोती पोई ले तो पोई ले। बीज के जबू के मोती पोई ले तो पोई ले। बिजली चमकती है, कितनी देर टिकेगी, उसका प्रकाश कितनी देर टिकेगा। मोती पिरोना हो तो पिरो लो, अन्यथा समय तो चला जाएगा। ये जिंदगी बहुत छोटी है, और हमारी जिंदगी के नाम एक वार लिखा हुआ है। कौन सा वार नहीं पता, कब का वार नहीं पता, मगर 7 वारों में से लिखा हुआ है ना। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 7 वारों में सिमटी हमारी छोटी सी जिंदगी है। और जिंदगी है क्या? और इस छोटी सी जिंदगी में हम कहाँ कहाँ घूम जाते हैं। उस पत्नी ने कहा कि कहाँ तुम ग्रहों और नक्षत्रों की गणना करते हो, ये सब छोड़ो। और सच तो ये है कि सारे ग्रह हमारे अपने भीतर है। हमारी तेजस्विता हमारा सूर्य है, हमारी मुस्कुराहट हमारा चंद्र है। और जब हमारी बुद्धि परोपकार के कार्य में लगती है तो समझो कि बुध प्रवेश कर गया। गुरु के प्रति जब समर्पित हो जाते हैं तो गुरु उस ग्रह हमारे अंतर में तेजस्विता के साथ प्रकट हो जाता है। और जब हम परमात्मा की भक्ति में लीला रचाते हैं तो समझना कि शुक्र प्रकट हुआ। और जब हम अन्यों के लिए मंगल के भाव रखते हैं तो मंगल हमारे अंतर में प्रकट हो जाता है। और जब दूसरों के लिए बाधा बन जाते हैं तो समझना कि आप शनि हो गए। सारे ग्रह हमारे अपने भीतर हैं। इस छोटी सी जिंदगी को हमें सार्थक करना है, और सार्थक करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। आज अपने यहाँ पर 2 विशिष्ट व्यक्तित्व पधारे हुए हैं। एक हमारे राजस्थान से, राजस्थान विधानसभा के सचेतक श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग। लंबा परिचय है हमारा और बहन महाराज का। और बहुत अपने आप में अद्भुत श्रावक हैं, सेवाभावी श्रावक हैं। जालोर के हैं, समाज की सेवा में लगे रहते हैं खूब। जहाज मंदिर में कितनी बार आपका आना हुआ है, और खूब अपनत्व भाव। राजनीति में होने पर भी एकदम बिल्कुल सहज कार्यकर्ता हैं, सरल मना है। निश्चित रूप से आज अपने यहाँ पर जोगेश्वर जी गर्ग पधारे हुए हैं, बहुमान। और इसके साथ अपने यहाँ पर हमारे अपने गच्छ के सिरमौर हमारे मोहन चंद जी साहब ढड्डा चेन्नई से। मोहन चंद जी ढड्डा का पूरा जीवन गच्छ के प्रति भी, वर्तमान में गच्छ के सबसे कोई पुरोधा हैं तो हमारे मोहन चंद जी साहब ढड्डा हैं। कितनी संस्थाओं के प्रेरक रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। और आज भी इतनी वयोवृद्ध उम्र में भी, अभी 89 ईयर्स के हैं, लेकिन फिर भी युवाओं से स्फूर्ति है। अभी कन्याकुमारी आपकी देन, रामदेवरा का मंदिर आपकी देन, कोडेकिनाल आपका अपना पूरा प्रोजेक्ट। इसके अलावा विक्रमपुर हो, खेतासर हो, और इसके साथ साथ अभी मदुरई में भी, और इसके साथ साथ अभी येलगिरी जो एक हिल स्टेशन है बड़ा, वहाँ पर परमात्मा का मंदिर, दादावाड़ी, उपाश्रय, धर्मशाला, भोजनशाला इत्यादि का निर्माण आपके नेतृत्व में चल रहा है। निश्चित रूप से आपको हम अपने बीच में पाकर अपना संग गौरवान्वित है। आज प्रवेश में भी पधारे और अस्वस्थता होने पर भी आप पधारे हैं। निश्चित रूप से संघ की ओर से, समाज की ओर से आपका अभिनंदन। आराध्य देव के चरणों में वंदना। पधारे हुए सभी महानुभावों का श्री कुशल कांति खतरगत जैन संघ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। निवेदन करते हैं हमारे बीच उपस्थित विशेष व्यक्तित्व श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग पधारे, गुरुदेव श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। पधारो साहब।
बाकी परिवारों से पधारे बहुमान करने के लिए। पधारो सर। निवेदन करता हूँ आपसे अपने भावों को गुरुदेव श्री के चरणों में शब्दों के माध्यम से अर्पण करें। बोले जिन शासन देव की। आचार्य भगवान के चरणों में वंदन। यहाँ विराजमान साधु भगवंतों के चरणों में वंदन। विराजमान श्रावक श्राविकाओं सबको मेरी शुभेच्छा अभिनंदन। आचार्य भगवान के दर्शन का लाभ मिलने का जब भी अवसर मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि ले लूँ लाभ। आज एक दिन के लिए सूरत आना हुआ और आपके दर्शन हो गए, भाग्यशाली हूँ मैं। और आप कितने त्रिकालदर्शी हैं ये प्रमाणित हो गया। अंदर घुसा तो प्रवचन का विषय कुछ और चल रहा था, मेरे आके बैठने के बाद आपका विषय घूम के आलस्य और प्रमाद पे आ गया। मैं दुनिया का सबसे आलसी आदमी हूँ। आलस मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और बहुत सारी कमजोरियों पे मैंने धीरे धीरे करके विजय प्राप्त कर ली, लेकिन आलस्य पर अब भी विजय प्राप्त नहीं हो पाई है। पूर्ण विजय नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई होगी। तो शायद आपने वो मेरे लिए ही कहा है, इस रूप में मैं उसको स्वीकार करता हूँ आपके आदेश के रूप में। और प्रयास करूँगा कि जितना जीवन बचा है, थोड़ा बचा है, काम बहुत बाकी है। जितने काम मैंने सोच रखे हैं, ईश्वर ने अवसर दिया है, सरकार दी है। 5वीं बार विधायक आपके आशीर्वाद से हूँ और इस बार सरकार भी है। पिछली बार सरकार नहीं थी, थोड़ा कमी रह गई। इस बार राजस्थान में सरकार भी है और डबल इंजन हो गया। तो इस डबल इंजन की सरकार में जालोर का, ज़िले का और जिसका भी जितना कुछ भला हो सके मानव मात्र का अधिक से अधिक करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें दिमाग में है, मन में है, इच्छा है। आलस्य के कारण वो कमी नहीं रह जाए, इस आपका आशीर्वाद आज मिल जाए मुझे कि आलस्य मेरे आड़े नहीं आए और मैं जो कुछ सोचा है और जो कुछ आप लोगों का आदेश मिल रहा है वो सारा कर सकूँ। इतनी ताकत मुझ में रहे और आलस्य मेरा समाप्त हो जाए। शायद इस आज के इस एकादशी है, शायद एकादशी के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी में आपके दर्शन हो रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये पुण्य मुझे प्राप्त आज हो गया। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत कृपा है आपकी। बहन महाराज का भी बहुत स्नेह है, अभी शायद यहाँ नहीं है, थोड़ा दूर है। प्रयास करूँगा उनके भी दर्शन हो जाए। तो बहुत स्नेह आप दोनों का मुझ पर, और इसलिए आपके आदेश से जब भी कुछ होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है उस आदेश की पालना करने के। और आज मुझे आपका आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं अपने आप को एक बार फिर भाग्यशाली मानते हुए आप सबका और आप सूरत के श्रावक श्राविकाओं का भी आभार प्रकट करता हूँ। मध्यान वंदामी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, आपका खूब खूब हार्दिक स्वागत है। निवेदन करता हूँ डेटा जी से पधारे, गुरुदेव श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। वहीं पर तिलक कर दें। हाँ, बहुमान करने के लिए लाभार्थी परिवार पधारो साहब। भाई आप विराजो। बोलो बिरादर जोर से जैनम जयति शासनम। बोलो बिरादर जोर से जैनम जयति शासनम।
बोलो बिरादर जोर से जैनम बेटी सासू। सामूहिक गुरुवंदन। पधारे हुए सभी महानुभावों का श्री कुशल कांति खतरगत जैन संघ हार्दिक स्वागत करता है। पधारे हुए सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप स्वामी वात्सल्य का लाभ अवश्य दें। सामूहिक गुरुवंदन। देव गुरु पसाएं वर्तमान जोग खामेह देव गुरु पश्चाएं पचखान उपवास वाले हाथ जोड़ लें। सूर्य योगी अवृतन बचका तिविम प्यारम उसनम खाइम सनंदन वसन पाठ्यामणे गणं मत्रगणम सब समेतन पौनार पोर्सी साठ पोर्सी बाबस खंदन वसन वचन काले नम दिशा मयनम साविनम सब समाई वत्यागरणं वस्यरई आयंबिल निवि एकासना बियासना पोर्सी साठ पोर्सी बामुठी बचगे के सोचम प्यारम उसनम बाणु खाइम सनंदन वससागरणं वचन काले नम दिशा मयनम साहु वैनिनम सब समय वत्यागरणं आयंबिलम दिविगयम वचनंदन वससागरणं देवालवेनम गियत संसिठन उकित वेगेण पुड़च्य मुकेण पाठ्यमणे गणं मात्रगणं स्व समय वचन विकासनं बियासनं वचगतिं प्यारम असनं खाइम सनंदन ससनं सागरणं औंट सन गुरुबुटन पाठ्यमणे गणं मात्रगणं सब समाय वत्यागरणं वसि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमः प्रभुः मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मंगलम दासानुदासा इव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुटन्ति मरुस्थले कल्पतरुसचीयादिगप्रदानो जिनदत्तसूरि युगप्रदानो मणिदारी जिनचन्द्रसूरि युगप्रदानो जिनकुशलसूरि युगप्रदानो जिनचन्द्रसूरि गणनायक सुखसागरः युगप्रभावकः जिनकान्तिसूरिः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। देव की जय। जिन पुण्यशाली परिवारों का बहुमान बाकी है वो कल प्रवचन के बाद यहाँ पे किया जाएगा। सभी उपस्थित रहें। स्वामी वात्सल्य लाभार्थी के जिनके भी बहुमान है उनका सबका बहुमान कल किया जाएगा, तो सभी हाजिर रहे सर।